वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 1 जनवरी सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री विग्रह पुरुषोत्तमतनु संसार की सर्वाधिक आकर्षण की वस्तु हैं। उनका हर श्वास प्रश्वास सभी जीवों के लिए अवशेष कल्याण निस्यंदी है। इसलिए उनके निकट आकर मनुष्य शांति पाता है, स्वस्ति पाता है और खोज पाता है उनके भीतर परमाश्रय। इसलिए मनुष्य का दिल उनका स्पर्श पाने के लिए व्याकुल रहता है। ऐसी उत्कंठा लिए अगणित भक्त वृंद उनके चरणों में आकर बैठे हैं। प्रातःकाल श्री ठाकुर आश्रम प्रांगण में बबूल गाछ के नीचे एक बेंच पर बैठे हैं। मधुर मुस्कान के साथ सबों से बातें कर रहे हैं। पशुपतिदा दत्त गत रात अलग जगह में सोए थे। श्री ठाकुर ने उनसे कहा, आप बहुत दुबले पतले हैं, देखिए कहीं ठंड न लग जाए। पशुपति दा बोले, मेरा अभ्यास है। श्री ठाकुर जी बोले, वह तो अच्छा ही है। शरीर को जितना ही सहनशील बनाया जाए, प्रकृति के साथ जितना ही सामंजस्यशील करके रखा जाए, उतना ही अच्छा है। पशुपति दा बोले, पहले मुझे शरीर की बड़ी चिंता रहती थी, अब वैसी चिंता नहीं रहती है। श्री ठाकुर जी बोले, शरीर के लिए खूब चिंतित रहना अस्वस्थता का एक लक्षण है। हमारी आंखें जो हैं, उनके संबंध में हम साधारणतः खूब सचेत नहीं रहते, किंतु जब आंखों में धूल कणा पड़ जाती है या अन्य किसी कारण से आंखों में जब तकलीफ होती है, तो उस समय हम आंखों के विषय में सजग हो उठते हैं। उसका अर्थ है कि आंखों की स्वस्थता पर उस समय आघात पहुंचा। शरीर के विषय में भी यही बात लागू है। जतीन्द्र दास बोले, यदि मन शरीर मुखी हो जाए तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए? श्री ठाकुर जी बोले, शरीर जब अस्वस्थ हो पड़ता है तो मन आप से आप शरीर मुखी हो पड़ता है। पर एक बात है कि स्वस्थैनी के विधान में यह कहा गया है कि शरीर को इष्ट पूजा का यंत्र समझकर स्वस्थ और सहनपटु बनाए रखो। ऐसी दृष्टि भंगिमा लेकर चलना चाहिए। इससे शरीर मुख्य नहीं होता है, मुख्य होता है इष्ट कार्य। वैसा मनोभाव लेकर हम चाहे जो भी कार्य क्यों न करें, उसमें अभिभूत से मुक्ति ही पा सकते हैं, अन्यथा हमें निस्तार नहीं। स्वस्थैनी ऐसी चीज है कि यदि कोई उसे ठीक तरीके से करे तो उसकी उन्नति निश्चित रूप से होगी। केवल उसकी ही उन्नति नहीं होगी, बल्कि उसके आसपास के लोग भी उस आबो हवा में पड़कर उन्नत हो पड़ेंगे। ब्रजेंद्र चट्टोपाध्याय बोले, हम लोग इतने व्यक्ति तो स्वस्थैनी कर रहे हैं, किंतु आप जैसा कह रहे हैं वैसी उन्नति तो देखी नहीं जाती है। श्री ठाकुर जी बोले, स्वस्थैनी करने का अर्थ है स्वस्थैनी की सारी नीतियों को पालन करते हुए चलना। वैसा करने पर उसका फल हाथों हाथ मिलता है। उसकी मनोभूमि ही बदल जाती है। चाहे उसकी अवस्था जैसी हो, उसे वह शुभ में नियंत्रित कर डालती है। मनुष्य के सब कुछ के मूल में है चरित्र, अभ्यास, व्यवहार, इच्छा और आकुलता। स्वस्थैनी व्रत से इन सब का परिपोषण होता है। यदि ये सब सुधरने लगेंगे तो उनकी परिस्थिति भी सुधरने को बाध्य है। केदारनाथ भट्टाचार्य बोले, स्वस्थैनी करने के बावजूद भी मनुष्य पर जब नाना तरह की विपत्तियां आती हैं तो मन दुर्बल हो पड़ता है। तभी वह सोचता है कि उसे करने से लाभ ही क्या है। श्री ठाकुर जी बोले, हम लोग ग्रह के हाथों में हैं। जब उन सबों के प्रतिकूल प्रभाव से छुटकारा पाना चाहते हैं, तभी वे बहुधा अपना प्रताप दिखाना नहीं छोड़ते। किंतु उस समय यदि हम स्वस्थैनी छोड़ दें तो पूर्ण रूपेण हम उनके कवल में पड़ जाएंगे। वे ही हमें नाक में रस्सी डालकर जिधर चाहेंगे उधर घुमाएंगे। इस प्रकार जहन्नुम का रास्ता साफ रहेगा। इसलिए विपत्ति आपत्ति चाहे जो कुछ आवे, स्वस्थैनी को और भी दृढ़ भाव से पकड़े रहना चाहिए। इसके सिवा परित्राण का दूसरा कोई रास्ता नहीं। यह मानो एक प्रकार का देवासुर संग्राम है। स्वस्थैनी है दैवी जीवन के पथ पर अभियान। उस पथ पर कठोर संकल्प के साथ अग्रसर होना चाहिए। निष्ठा के साथ धरे रहने पर जीत अनिवार्य है। आप लोग गौर करके यह देखें कि जो लोग सचमुच जीवन में बड़े हुए हैं, उनके चरित्र में स्वस्थैनी की नीति थोड़ी बहुत मूर्त हुई ही है। यदि ये 5 नीतियां किसी के चरित्र में मूर्त हो जाएं, तो वह एक दिक्पाल हो उठेगा।
चाहे वह व्यक्ति किसान हो या मोटिया मजदूर। इसलिए नित्य दिन विश्लेषण कर देखना चाहिए कि उन 5 नीतियों में कौन किस प्रकार प्रतिपालित हो रहा है। जिसके परिपालन में शिथिलता है उसे अच्छी तरह करना चाहिए। कभी दुर्दशा हमारे जीवन में प्रवेश पाने का कोई सुराग नहीं पाएगा। इसके साथ साथ यजन याजन इष्टप्रति भी ठीक करना चाहिए। केदारदा बोले, क्या जाति की अर्थनैतिक उन्नति स्वस्थैनी पर निर्भर करती है? शशि ठाकुर जी बोले, सिर्फ अर्थनैतिक ही क्यों, सर्व प्रकार की उन्नति ही स्वस्थैनी पर निर्भर करती है। स्वस्थैनी सब कुछ को उन्नतिशील बना डालती है। इसलिए जितने अधिकांश लोगों में स्वस्थैनी प्रचलित कर दें उतना ही अच्छा है। स्वस्थैनी व्रतधारी का अर्थ मैं समझता हूँ ईश्वर का आदमी, धर्म का आदमी, कृष्ण का आदमी। वास्तविक आचरण में इसलिए ऐसे व्यक्ति के स्पर्श कर अन्य लोग भी उत्समुखी हो उठते हैं, जीवन वृद्धमुखी हो उठते हैं। उसके सभी कर्म, वचन और चिंताएं एक मुखी हो उठते हैं। इसके जरिए संगत व्यक्तित्व का उद्भव होता है, प्रज्ञा प्रस्फुटित होती है। कुछ लोग ऐसा बन जाए तो वे ही देश और दुनिया को बदल सकते हैं। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 36, 37 और 38 से। जय गुरु।